Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज के जो आर्टिकल्स है वो है फर्स्ट, इंडिया यूएस टॉक्स फॉर स्ट्राइकर इन्फेंट्री व्हीकल्स। ये बहुत न्यूज़ में रहा है इंडिया यूएस रिलेशनशिप। आई थिंक मिलिटरीली इंडिया और यूएस जो है साथ में बहुत सारे वेंचर्स एक साथ कर रहे हैं, चाहे वो MQ-9B ड्रोन्स खरीदना हो या फिर बहुत टाइप के जो है हम लोग इन्फेंट्री और आर्मर्ड व्हीकल्स जो है बहुत सारे हम मंगा रहे हैं फ्रॉम यूएस। सो इंडिया यूएस रिलेशनशिप का एक फैसेट हमने देखा था ICET, दूसरा फैसेट हमें देखने को मिल रहा है विद सो मेनी मिलिट्री इक्विपमेंट्स दैट वी आर बाइंग फ्रॉम यूएस। तो ये इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ रहता है। सेकंड क्या है, उत्तराखंड गवर्नमेंट टू स्टडी रिस्क पोज बाय 13 ग्लेशियर लेक ड्यूरिंग मानसून। ठीक है, तो इसमें ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट के बारे में हमें समझना है, क्या होता है, कैसे होता है। और ये पिछले साल भी बहुत न्यूज़ में रहा बिकॉज ऑफ सिक्किम। ठीक है, सिक्किम की वजह से ये सिक्किम में एक बहुत बड़ा ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ था। आई थिंक GS पेपर 3 के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से आना पड़ेगा। एंड GS पेपर 1 आपके ज्योग्राफी जो पार्ट है उसमें भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो यू कैन कीप इट इन बोथ सब्जेक्ट, दैट इज GS पेपर 1 एंड 3, दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड लास्ट न्यूज़ फॉर द डे इज इकोनॉमी रोबस्ट डिस्पाइट ग्लोबल रिस्क। ठीक है, तो इकोनॉमी जो है हमारा अभी FSR का एक रिपोर्ट आया है, उसमें बताया गया है कि हमारा काफ़ी रिजिलियंट है इकोनॉमी, तो वो हम लोगों को देखना है। FSR रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये रिपोर्ट कौन निकालता है, कौन पब्लिश करता है, ये सारा डिटेल्स जो है हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए लेट अस बिगिन। पहला न्यूज़ जो है, इंडिया एंड यूएस इन टॉक्स फॉर स्ट्राइकर इन्फेंट्री व्हीकल्स। ठीक है, तो हम जो है यूएस और इंडिया जो है साथ में मिलकर कुछ व्हीकल्स एंड आर्मर्ड जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है वो हम लोग परचेज कर रहे हैं फ्रॉम यूएस। तो ये उसके ऊपर न्यूज़ है। लेट अस सी, इंडिया हैज़ एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन को प्रोड्यूसिंग। मतलब हम क्या चाहते हैं, हम तो एक मंगाना भी चाहते हैं और साथ ही वी वांट द टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र ऑल्सो। ठीक है, हम चाहते हैं कि यूएस हमारे साथ को प्रोड्यूस करें। अभी इसका क्या इम्प्लीकेशंस हो सकता है, एक तो हमें टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिलेगा। ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिलेगा तो सम पार्ट्स वी कैन बिल्ड इट ऑन आवर ओन। ठीक है, और हम थोड़ा सा एडवांसमेंट भी करेंगे, थोड़ा रिसर्च होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो ये क्योंकि बहुत कटिंग एज टेक्नोलॉजी है तो इसमें बहुत स्किल वर्कर्स की ज़रूरत है। एंड स्किल वर्कर्स की इंडिया में कमी नहीं है, उतनी ज़्यादा कमी नहीं है। तो स्किल वर्कर्स जो है उनको भी अच्छा इंगेजमेंट मिलेगा, एक एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि ये दुनिया की बड़ी वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज जो है ये स्ट्राइकर इन्फेंट्री व्हीकल जो है ये बनाती है। यू कैन सी इट इन द पिक्चर, दिस इज द आर्मर्ड व्हीकल। ये पिक्चर अगर आप देख पाए, ये क्या है, एक आर्मर्ड व्हीकल है, डिफिकल्ट टेरेन में भी ये मूव कर सकती है। ठीक है, तो ये स्ट्राइकर जो है ये आपका व्हीकल है, ये कहीं पर भी मूव किया इसको जा सकता है। तो हम चाहते हैं कि वो स्ट्राइकर इन्फेंट्री व्हीकल है वो यूएस और इंडिया साथ में मिलकर को प्रोड्यूस जो है वो करे। ठीक है, और साथ ही जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स। ठीक है, एंटी टैंक जो है गाइडेड मिसाइल्स क्या होता है, एंटी टैंक मतलब टैंक को डिस्ट्रॉय करने वाला मतलब वो मिसाइल्स होता है। जैसे लेट्स से एक मिसाइल आ रहा है, ठीक है, लेट्स से एक मिसाइल आ रहा है, तो इस मिसाइल को डीएक्टिवेट करने के लिए ये क्या करता है, ये एंटी टैंक जो गाइडेड मिसाइल होता है वो क्या करता है, इस मिसाइल के जस्ट सामने आकर वो ब्लास्ट हो जाता है। तो जब वो जो एक्सप्लोजन होता है उसकी वजह से जो ये जो एनिमी मिसाइल जो है ये आ रहा था, ये भी ब्लास्ट हो जाता है। तो इस टाइप का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हमने भी बहुत बनाने की कोशिश की। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अर्जुना एक टैंक है जिसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है वो लगाया गया है, सेज द यूएस डिप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कर्ट एम कैम्बल। ठीक है, एट द सेम टाइम जिल फॉर MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स, इसको हम बोलते हैं, अनमैन्ड एयर व्हीकल्स है, ड्रोन्स है बेसिकली, बहुत बड़े ड्रोन्स है, नॉट स्मॉल ड्रोन्स बट कि बहुत बड़े जो है ये एरोप्लेन साइज के ड्रोन्स है, ये हम लोग मंगाने वाले हैं, अनमैन्ड एयर व्हीकल्स है। एंड GE-414 जेट इंजन्स आर मेकिंग प्रोग्रेस along with Defense Industrial Collaboration under the Initiative on Critical and Emerging Technologies. I told you about ICET, right? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसेट है इंडिया यूएस रिलेशनशिप का। ICET जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक फैसेट है जिसके ऊपर आप आए दिन जो है न्यूज़ देखते रहेंगे। ठीक है, तो हम चाहते हैं वो हम उनके साथ कोलैबोरेशन जो है वो करें। किसमें पहला तो है स्ट्राइकर इन्फेंट्री व्हीकल्स जिसका पिक्चर यहाँ पर आया है, दूसरा क्या है जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, तीसरा क्या है MQ-9B जो ड्रोन्स है ये इस पर, और चौथा क्या है GE-414 जेट इंजन्स जो है हम उनके साथ को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। दो व्हाई डू वी नीड टू को प्रोड्यूस या फिर व्हाई डू वी वांट टू को प्रोड्यूस इन द फर्स्ट प्लेस, बिकॉज पहला मैंने आप लोगों को बताया कि टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर जो है वो होगा, साथ ही क्या होगा कि हमारे पास एक्सेस आएगा
और साथ ही हम क्या करेगा, हमारा इंपोर्ट बिल भी थोड़ा रिड्यूस होगा, बिकॉज हम अब पूरा अल्टीमेटली बहुत कुछ मंगा रहे हैं, राइट। और मिलिट्री एक्सपेंडिचर इज द हाईएस्ट, ठीक है, बहुत बड़ा हम मिलिट्री एक्सपेंडिचर करते हैं। ये जो MQ-9B ड्रोन्स है ना, ये भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट $3 बिलियन का ये हमारा $3 बिलियन का हमारा डील है विथ US। तो देख पाएंगे कि एक्सचेकर जो है बहुत जल्दी जो है खाली होने का चांसेस बहुत हाई रहता है, ठीक है। एक्सचेकर जो है हमारा बहुत, और करंट अकाउंट डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है इसकी वजह से, ठीक है। और करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से फिजिकल डेफिसिट भी आ जाता है। इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, ट्विन डेफिसिट हो जाता है। सो दिस इज़ द इशू विद दैट, ठीक है। ट्विन डेफिसिट जो है हमें देखने को मिलता है। सो हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ को प्रोड्यूस करे, ठीक है। The US has in past demonstrated both Striker as well as Javelin for Indian Army during bilateral exercise। हम उनके साथ जो युद्ध अभ्यास जैसे bilateral exercise करते हैं, वज्र प्रहार जैसे bilateral exercise जो हम करते हैं, तो उसमें हमें देखने को मिला है पहले वो लोगों ने हमारे साथ इसको जो ये आर्मर्स है इसको टेस्ट भी किया हमने उनके साथ। सो वो एक important aspect रहा है। Javelin was extensively evaluated by Indian Army though the deal did not go through on MQ-9B deal। Mr. Campbell noted the letter of offer and acceptance was delivered to India in early March and they were awaiting signature to move forward, ठीक है। The deal is in advanced stage and is expected to go approval to the Cabinet Committee on Security in next few months। Similarly, the deal for licensed manufacture of GE-414 by Hindustan Aeronautics Limited to power the light combat aircraft MK-1A, this is Tejas, हाँ तेजस जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स है उसमें हम ये जेट इंजन जो है ये इसको मॉडिफाई करके हम ऑपरेट करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चारों जो है ये चारों टेक्नोलॉजी है, ये चारों US की टेक्नोलॉजी है और हम चाहते हैं कि वो हमें उसको एक तो हमें मिले, क्योंकि हमारे लिए बहुत हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में रहना, यू नो वी लिव इन अ वेरी वेरी हॉस्टाइल इन्वायरमेंट। वी हैव चाइना, वी हैव पाकिस्तान नियर अस, ठीक है, एंड बोथ ऑफ देम आर न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री एंड बोथ ऑफ देम आर नोटोरियसली नोन फॉर देयर यू नो अटैक्स ऑन इंडिया, ठीक है। इफ़ यू नो उरी पे नॉट उरी बालाकोट पे एंड देन पठानकोट पे, देन वी हैव पुलवामा, ठीक है। तो ये सब अटैक्स को रोका जा सकता था, तो इसीलिए हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं मिलिट्री में। इफ़ यू नो S-400 भी हमने कहाँ से मंगवाया था, रशिया से मंगवाया था, राइट। सो ये सब हम क्यों मंगवाते हैं, वाई वी वांट टू बी यू नो इन वन पोजीशन जहाँ पर हम अपनी सिक्योरिटी को खुद से मेंटेन कर पाए, एंड इसके लिए ये सारी चीज़ें होना हमारे लिए एब्सोल्युटली विदाउट एनी डाउट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा। वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट। यस, ये देख लेते हैं स्ट्राइकर क्या है। 8 व्हील जो है ड्राइव कॉम्बैट आर्मर्ड इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, ठीक है। 8 चक्के होते हैं इसमें, बहुत बड़ा ये टैंक टाइप रहता है और आर्मर्ड व्हीकल है, ठीक है। और इसको किसने बनाया है, डेवलप्ड बाय जनरल डायनामिक्स लैंड सिस्टम कनाडा एंड द जनरल डायनामिक्स लैंड सिस्टम डिवीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। इट वाज द फर्स्ट न्यू मिलिट्री व्हीकल जो कि US आर्मी सर्विस में आया, कब आया था, 1980s में आया था, ठीक है। स्ट्राइकर कैन फॉर्मुलेट अ क्विक रिस्पॉन्स टू इंसर्जेंसीज एंड वार लाइक सिचुएशन मूविंग फास्टर देन टैंक्स ऑन पेव्ड रोड्स, ठीक है। खराब रोड्स में जो है टैंक्स के मुकाबले बहुत फास्ट ये मूव कर सकते हैं। देयर आर गेटिंग इन्फेंट्री स्क्वाड्स इन फाइट मोर स्विफ्टली, ठीक है। मतलब जल्दी जाएंगे तो जो कॉम्बैटिंग जो हमारे जवान होते हैं वो भी बहुत जल्दी वहाँ पर पहुँच जाएंगे। एंड वी हैव अ वेरी डिफिकल्ट टेरेन इन हिमालयन स्टेट्स, या फिर राजस्थान में भी द रेतीला पार्ट जहाँ पे यू नो जोधपुर वगैरह के आसपास जो है, तो वहाँ का टेरेन बहुत डिफिकल्ट है, तो वहाँ पर के लिए ये बहुत अच्छा हमारे पास रहेगा, ठीक है। और ये इस स्ट्राइकर ने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया है कि ये बहुत बेटर चांसेस है अगेंस्ट IEDs, ठीक है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस। जो IEDs होता है ना, वो बॉम्ब से वो अपने आप को काफ़ी बेटर जो है सर्वाइव करके रख सकता है, बाकी जितना भी मिलिट्री व्हीकल्स है ना उसके कंपैरिजन में काफ़ी अपने आप को अच्छे से प्रोटेक्ट करके रख सकता है, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्राइकर जो है आर्मर्ड व्हीकल जो है वो, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। चलिए वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। द नेक्स्ट न्यूज़ इज उत्तराखंड गवर्नमेंट टू स्टडी रिस्क पोज्ड बाय ग्लेशियर लेक ड्यूरिंग मानसून, ठीक है। तो ग्लेशियर लेक क्या होता है, इफ आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड ग्लेशियर लेक इज जस्ट लाइक अ लेक, ठीक है, एक लेक होता है, बट इसका फॉर्मेशन कैसा होता है, जैसे ये एक लेट्स से ये कोई यहाँ पर एक ग्लेशियर है, ठीक है, दिस इज़ अ ग्लेशियर। यहाँ पर क्या है, एक यू नो कोई भी एक आप ये बोल सकते हैं कि एक नेचुरली एक डैम टाइप बना हुआ है, ठीक है। नेचर ने यहाँ पर एक डैम टाइप कुछ बना के रखा है, यू नो इट्स वेरी अनस्टेबल, ठीक है। ये डैम जो है काफ़ी अनस्टेबल रहता है। अब यहाँ क्या है, ये एक डैम टाइप है, ठीक है। लेट्स से ये मिट्टी से कुछ माउंटेन्स टाइप बना हुआ है, ठीक है।
ये जो लेक है, ये लेक में पानी कहाँ से आता है, ये ऑब्वियसली इस ग्लेशियर से इसको फीड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इतना तेजी से हो रहा है, ये ग्लेशियर तो है, ये जल्दी जल्दी पिघल जाएगा। लेट्स से अब ये इतना बड़ा पहले ग्लेशियर था, दोनों साइड से कवर्ड था, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये ग्लेशियर जो है पिघलते 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 जब ये छोटा हो जाएगा, लेट्स से इतना बाकी है अब तो ये पानी बह के चला जाएगा। इट विल बी समथिंग लाइक दिस। अब ये ग्लेशियर का पानी तो यहाँ रुकने के लिए कहीं स्पेस नहीं है, यहाँ तो स्पेस है चलिए, लेकिन यहाँ तो कोई स्पेस नहीं है, तो ये पानी जो है वो आउटफ्लो इसका हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ठीक है। इसकी वजह से जो अचानक से एक्स्ट्रा पानी जो चला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटबर्स्ट। ग्लेशियल लेक का आउटबर्स्ट हुआ है, उस आउटबर्स्ट की वजह से क्या है, फ्लड। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ये आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा। सिक्किम में जो साउथ लोनाक लेक था, याद होगा आप लोगों को, हमने डिस्कस भी किया था, साउथ लोनाक जो लेक था वहाँ पर ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आया था। पूरा सिक्किम में बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ था। उत्तराखंड में तपोवन एक जगह है, वहाँ पर भी आया था। केदारनाथ जी जो है वहाँ पर भी आपको याद होगा 2013 में काफ़ी बड़ा फ्लड आया था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें इसको अंडरस्टैंड करना कि इस ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट का कारण जो है हम किस तरीके से इसको रोक सकते हैं, बिकॉज बहुत हैवी अमाउंट पे लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मानसून क्योंकि आ रहा है, तो इसके लिए ये स्टडी करना, उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है वो स्टडी कर रहे हैं कि 13 जो ग्लेशियर लेक है उसका वल्नरेबिलिटी क्या है, कितना वल्नरेबल है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये जो 13 ग्लेशियर लेक्स है उसको अंडरस्टैंड किया गया है। और उसमें क्या पता गया है कि 5 ऑफ देम आर इन हाई रिस्क जोन, मतलब बहुत हाई रिस्की एरिया में वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल वो जो ग्लेशियर्स है वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, फ्रॉम जुलाई। द स्टडी एम्स टू प्रोवाइड डेटा टू हेल्प अवॉइड फर्दर जो कैलेमिटीज होता है, जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट होता है उसको भी हम रोक सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हिमालयन जो ग्लेशियर्स है ना वो डेंजर्स में है, वाई, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। और इसमें कंटिन्यूड जो चेक्स है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, कंटिन्यूसली यहाँ पर चेक होना पड़ेगा। द लेक्स इन दारमा लरसयान घटी, ठीक है, लसरयान घटी एंड कुटियांगती, ठीक है, कुटियांगती, आई एम सॉरी इफ आई एम बुचरिंग द प्लेसेस का नेम, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिएगा नाम एक बार, बट लसरयांग घटी एंड कुटियांगती वैली जो है पिथौरागढ़ में, यहाँ पर जो लेक है ना ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्क जोन में है। वसुंधरा ताल लेक ऑफ धौली गंगा बेसिन इन चमोली डिस्ट्रिक्ट आर पोजिंग हाई रिस्क, बहुत सारे जो है हाई रिस्क यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। दिस लेक्स रेंजिंग बिटवीन, ये इतना से इतना था कि ये क्या है, बहुत हाई एलिवेशन पे, 4000 मीटर अबव द सी लेवल। अर्लियर दिस मंथ SDMA दैट इज उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है ना, उन्होंने क्या बोला है, आज इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस टू शेयर अ रिपोर्ट ऑन स्टेटस ऑफ 5 हाई ग्लेशियर लेक। ये जो 5 जो हाई ग्लेशियर लेक है ये लोग बहुत ज़्यादा रिस्की जोन पे है, इसीलिए इन्होंने ITBP के साथ, USDMA ने ITBP के साथ पार्टनर किया और वो लोग ने ये स्टेटस पूछा इन लेक्स का, ठीक है। ग्लेशियर लेक्स क्या होता है, मैंने जो अभी आप लोगों को बताया, ग्लेशियर लेक्स आर लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर जो एक मेल्टिंग ग्लेशियर के आसपास या फिर उसके नीचे जो है वो बैठा रहता है, ठीक है। अभी उसकी वजह से क्या है, एज ए ग्लेशियर जब विड्रॉ करता है, हमने यहाँ पर जैसे यहाँ पर अंडरस्टैंड किया, जैसे ग्लेशियर जो है क्योंकि वो विड्रॉ करने लगेगा उसकी वजह से जो आउटबर्स्ट होता है इसी को हम लोग ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे ही ग्लेशियर रिसीड होता है, बिगर एंड मोर डेंजरस जो लेक है वो भी बड़ा होते जाता है और बहुत डेंजरस भी बन जाता है। सच लेक आर मोस्टली डैम्ड बाय अनस्टेबल आइस, कोई भी एक अनस्टेबल शीट ऑफ आइस से उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं, या फिर एक खुद से बनता हो नेचुरली अकरिंग है, या फिर सेडिमेंट जो है जैसे कंपोज ऑफ लूज रॉक डेब्री, लूज रॉक और डेब्रीज, जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये सेडिमेंट्स है, यहाँ पर ये लूज रॉक कोई डेब्री से ऐसे इस तरीके से ये बना रहेगा। तो ये क्योंकि बहुत अनस्टेबल है तो इसका जो बांध ये जो टूटने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ, इन केस ऑफ बाउंड्री अराउंड देम ब्रेक्स ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर रश डाउन with the side of mountains which could cause flooding in the downstream areas. This is called glacial lake outburst flood, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, जैसे डैम टूटेगा तो उसकी वजह से आसपास जो डाउनस्ट्रीम में जो भी जगह है, ठीक है, जैसे सिक्किम में गैंगटॉक वगैरह, इट इज इन दी डाउनस्ट्रीम एरिया। तो जैसे साउथ लोनाक लेक का बस्ट हुआ तो वो उसकी वजह से गैंगटॉक जो एरियाज है वो सारा जो है फ्लड के चपेट में आ गया था। ये सेम कहानी हर जगह आपको देखने को मिलेगी, डाउनस्ट्रीम में जो भी जगह रहती है वो सब भुगतती है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पिक्चर के थ्रू समझाने की यहाँ पर कोशिश की है। प्लीज़ इसको अच्छे से करके जाइएगा, पिछले साल बहुत न्यूज़ में रहा है एंड मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला ये GS 1 and 3 के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजरली आप GS 3 के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वाई, बिकॉज
इन्वायरमेंट भी है और डिजास्टर मैनेजमेंट भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपको ये अच्छे से ये टॉपिक को करके हुए रहना है, ठीक है। चलिए, लास्ट न्यूज़ फॉर द डे इज इकोनॉमी रॉबस्ट डिस्पाइट ग्लोबल रिस्क। तो हमारा मतलब यहाँ पर वही सेम बात बोली गई है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये आरबीआई जो है साल में 2 बार ये रिपोर्ट निकालती है, उसमें उन्होंने बताया कि वी आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, हमारा जो इकोनॉमी बहुत रोबस्ट है, बहुत रिजिलियंट है, सप्लाई जो बाहर देश में जो इंटरनेशनल क्राइसिस चल रहा है उसमें भी हम काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं, हमारा इकोनॉमी थ्राइव कर रहा है 7% के रेट से, काफ़ी अच्छा है हमारा रिपोर्ट। तो ये बेसिकली यहाँ पर वही बताया गया है कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। द इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम रिमेन रोबस्ट एंड रेजिलिएंट एंकर्ड बाय मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, द आरबीआई सेड इन द 29th इशू ऑफ एफएसआर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है उसमें इन्होंने बोला है, ठीक है। थर्सडे को रिपोर्ट जो है रिलीज किया था। विथ हमारा क्या हुआ है, बैलेंस शीट इंप्रूव हुआ है, बैंक का और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो है एक्टिविटी इंप्रूव हुआ है, बहुत रिजिलियंट है, सस्टेनेबल क्रेडिट वो लोन्स दे रहे हैं, लोन्स रिकवरी का परसेंटेज इज़ वेरी वेरी गुड, तो क्रेडिट एक्सपेंशन हुआ है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दी एफएसआर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, द कैपिटल टू रिस्क वेटेड जो CRAR होता है, कैपिटल रिस्क वेटेड जो होता है और वो क्या है, एंड द कॉमन इक्विटी टियर 1 रेशियो ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक स्टूड एट 16.8% एंड 13.8% रिस्पेक्टिवली। मैं बताती हूँ क्या होता है। एक बेजल नॉर्म्स, ठीक है, जब आप पढ़ेंगे बेजल नॉर्म्स आपको मिलेगा जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे, बैंकिंग एंड मनी का जो पिलर है वो अगर आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको एक टॉपिक मिलेगा बेजल नॉर्म्स। तो बेजल नॉर्म्स क्या होता है कि बेजल एक जगह है स्विट्जरलैंड में, वहाँ पर क्या हुआ, जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आया था 2008 के बाद, तो उन्होंने बोला कि हमारे बैंक्स उतने रिजिलियंट नहीं है। अगर आप देखेंगे सिलिकॉन वैली का भी बहुत बड़ा बैंक जो था वो भी डूब गया। वाई? बिकॉज द सस्टेनेबल नहीं है, क्रेडिट आप लोन जो देते हैं दैट इज नॉट वेरी सस्टेनेबल, एंड जो लोन रिकवरी है बहुत स्लो पेस्ड है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि आप एक काम करिए, आप लोन दीजिए लेकिन आप एक बफर बना के रखिए। बैंक जो है वो एक बफर बना के रखेगा, कितना उन्होंने बोला है, आई थिंक इट वाज 9% के आसपास जो है आप बफर बना के रखेंगे एज पर बेजल नॉर्म्स। बेजल नॉर्म्स ने बोला कि जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, जितने भी बड़े बैंक है, जितने भी बैंक ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, जो भी कोई बैंक है, वो क्या करेंगे, अपना एक बफर बना के रखेंगे। वो बफर कितना रहेगा, 9% का बफर रहेगा। तो इंडिया में हमने बोला कि नहीं, हम 9% नहीं रखेंगे, हम 9% से ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। आइडियली जो है 9% रहना चाहिए, बट 12 से लेकर 12% जो है वो आई थिंक इट इज़ फॉर अर्बन कमर्शियल बैंक, नॉट कमर्शियल बट कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए इट्स अराउंड 12%, और शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए भी इट इज़ अराउंड सेम ओनली 12-13% जो है। 11 अर्बन कमर्शियल बैंक्स का 11 to 12% है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स का भी कुछ इतना ही है, ठीक है, 12 या 13% है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, और मतलब इतना मिनिमम होना चाहिए, बैंक उससे भी ज़्यादा रख सकती है अपने एज अ कैपिटल रिस्क वेटेड जो एसेट्स है, CRAR है या फिर इसको CAR भी बोलते हैं, तो ये रेशियो को वो रख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक बफर के रूप में आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बेजल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 9% रखना है, बट इंडिया में उससे ज़्यादा को ईयर मार्क करके रखा है, ताकि कुछ भी दिक्कत हो तो हम अपने एक सेफ कुशन के रूप में आप इसको समझ सकते हैं कि सेफ्टी कुशन है, ठीक है। ये हमारे लिए एक सेफ्टी कुशन है, ये जो CRAR है, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट क्या है, लेट्स सी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा निकाला जाता है, अगेन इट इज रिलीज बाय आरबीआई। साल में 2 बार इसको पब्लिश किया जाता है। पूरा करंट स्टेटस बताता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, बैंक्स कैसे काम करते हैं, नॉन बैंकिंग जो इंस्टीट्यूशन है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो किस तरीके से परफॉर्म करें, बेसिकली ये उसके बारे में बताता है। इट ऑल्सो मैप्स दी स्टेट ऑफ क्रेडिट ग्रोथ, किस तरीके से हम क्रेडिट दे रहे हैं, बोरोवर्स कैसे डिफॉल्ट करें, क्या कोई नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, क्या ग्रॉस NPA कितना है वगैरह, बहुत कुछ जो है ये बताते हैं, ठीक है। द आरबीआई कंडक्ट्स सिस्टमैटिक रिस्क सर्वे, ठीक है, एक सर्वे जो है वो सिस्टमैटिक रिस्क सर्वे जो है ये करवाती है, और वो पूरा एसेस करती है कि 5 डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क जो है हमारे देश के फाइनेंशियल सिस्टम में 5 डिफरेंट टाइप के जो है रिस्क है, उसको हम लोग एसेस करते हैं। क्या क्या रिस्क है, ग्लोबल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क, इंस्टीट्यूशनल रिस्क और जनरल रिस्क जो है वो निकालती है। ये जो सर्वे है ये भी आपका आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आई थिंक दिस फैक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सिस्टमैटिक रिस्क सर्वे एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट दोनों कौन निकालता है, बोथ आर पब्लिश्ड बाय आरबीआई। होपफुली आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए,
with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you. And also I wanted to tell you guys, if you are preparing for upcoming B.Ed entrance exam, you can just join the you can just go to the YouTube channel of Abhit Shiksha. You will get the entire details of that. ठीक है? Thank you.